सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हाओ चेन अबेस के अंदर पहुंच चुका था जहां उसे अपने सीनियर्स की कई तलवारें दिखाई दी। वो सारे योद्धा जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, हाओ चेन ने उन सबको गहरी इज्जत से रेस्पेक्ट दी और तभी उसके लिए अंदर जाने का दरवाजा खुल गया। अबेस की आउटर लेयर में कई मॉन्स्टर्स मौजूद थे जिन्होंने हाओ चेन पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन हाओ चेन एक एक करके सबको मार गिराता गया। फिर उसका सामना हुआ एक हेलफायर ड्रैगन से जो डेमी गॉड लेवल का जीव था, लेकिन हाओ चेन ने पूरी ताकत से लड़ते हुए उसे भी खत्म कर दिया और इनर लेयर में प्रवेश कर गया। वहां उसका सामना हुआ एक करप्ट फेरी से, लेकिन उसे वुशांग ने मार गिराया। शुरुआत में हाओ चेन ने वुशांग को पहचान नहीं पाया क्योंकि वो भी अबेस एनर्जी से थोड़े संक्रमित हो चुके थे। वुशांग ने हाओ चेन पर वार किया पर उनके मूवमेंट देखकर हाओ चेन को समझ में आ गया कि ये वही है, उसके सीनियर वुशांग। इसीलिए उसने भी उसी की तरह तलवार चलाई जिससे वुशांग की आधे लौट आई, लेकिन तभी वहां की अबेस एनर्जी अचानक फटने लगी। वो एनर्जी जो सदियों से दबा कर रखी गई थी। वुशांग घबरा जाते हैं, वो तुरंत आगे बढ़ते हैं और अपनी तलवार से एक पावरफुल बैरियर तैयार कर लेते हैं। हाओ चेन हैरान होकर पूछता है, सीनियर ये सब आखिर हो क्या रहा है? वुशांग गंभीर आवाज में कहते हैं, अबेस अपनी जमा की हुई एनर्जी को बाहर निकाल रहा है और इसे रोकना मेरा फर्ज है। मेरा मिशन अब भी अधूरा है। लेकिन उनका बनाया हुआ प्रोटेक्शन बैरियर नष्ट हो जाता है और दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से भारी मात्रा में अबेस एनर्जी फूट रही थी। वो जगह थी अबेस सेंटर। अब वहां से इतनी भयंकर एनर्जी निकल रही थी कि पूरी जमीन कांप उठी। हाओ चेन समझ नहीं पाता कि वुशांग अब क्या करने वाले हैं। वुशांग कहते हैं, मुझे इस अबेस एनर्जी को सप्रेस करना होगा और तभी उन्हें अतीत की बातें याद आने लगती है। वो पल जब उन्होंने सानमी से अबेस में जाने से पहले पूछा था, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे इस अबेस को हमेशा के लिए सील किया जा सके? सानमी ने कहा था, हम अपनी शक्ति से अबेस को पूरी तरह सील नहीं कर सकते, लेकिन एक रास्ता है जिससे उसके विस्फोट को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है और वो रास्ता था अपनी ही बॉडी से एक सीड बनाना। हर एक इटर्नल हीरो ने अपनी जान की कीमत पर ऐसे ही एक सीड से अबेस की एनर्जी को रोका था। अब वुशांग भी वही करने वाले थे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और एक सुप्रीम सील बनाना शुरू किया। उनकी एनर्जी एक सुंदर फ्लावर सील के रूप में प्रकट होने लगी। हाओ चेन समझ गया वो अपना बलिदान देने जा रहे हैं। वुशांग भावुक होकर सोचता है, तो यही दृश्य मेरे साथियों और मेरे कप्तान ने भी अपने आखिरी पल में देखा होगा, पर अब कम से कम उम्मीद तो है कि मानवता के लिए एक नया हीरो उभर चुका है। ये लड़का तलवारबाजी में वाकई कमाल का है। लेकिन हाओ चेन कैसे अपने सीनियर को अकेले मरने देता? वो तलवार की एक तेज स्लैश के साथ उस फ्लावर सील के अंदर चला जाता है। वो कहता है, सीनियर मैंने बहुत सी बातों को देर से समझा, पर मैं अपनी आंखों के सामने किसी इटर्नल हीरो को मरते नहीं देख सकता। मैं भी इस अबेस को पूरी तरह बंद करने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। वो अपनी एनर्जी वुशांग की एनर्जी के साथ मिलाता है और दोनों उस फ्लावर के जरिए अबेस की गहराई में उतर जाते हैं, जहाँ इतनी तीव्र अबेस एनर्जी मौजूद थी कि साधारण इंसान का वहां एक पल भी रहना नामुमकिन था। वुशांग अब बेहद कमजोर पड़ चुके थे, उनकी सांसें भारी थी। हाओ चेन ने खुद को संभाल लिया था। वो अपनी सोर से मजबूती से पकड़ बनाए खड़ा था। अब हमें दिखती है अबेस बॉडी जो एक गहरी भयावह आवाज में कहती है, मैं सदियों से जमा हुआ रसातल हूँ। तुम मुझे दुनिया के विनाश की दरार भी कह सकते हो। मैं वो जगह हूँ जो सब कुछ नष्ट कर सकती है, यहाँ तक कि गॉड की लाइट भी यहाँ बेअसर है। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि सिर्फ उसकी गूंज से ही ये वुशांग का सिर चकराने लगा। लेकिन उसी वक्त हाओ चेन के स्टार क्राउन से एक शक्तिशाली प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। अबेस गुस्से से गरजता है, गॉड लाइट भी मेरे सामने काम नहीं करती तो तुम्हारी ये मामूली एनर्जी मेरे लिए बस एक जुगनू की टिमटिमाहट है। फिर भी तुम मेरे इस अबेस रिफ्ट को भरने की कोशिश कर रहे हो, मुझे सील करने का दुस्साहस करते हो। वो अपनी अबेस एनर्जी से उस लाइट एनर्जी शील्ड को चकनाचूर कर देता है, पर हाओ चेन का जोश जरा भी कम नहीं होता। वो खड़ा होता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें सील करने नहीं आया, मैं तुम्हें पूरी तरह मिटा देने आया हूँ। अबेस व्यंग भरी हंसी में जवाब देता है, अबेस अनंत है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? वो एक शक्तिशाली एनर्जी वेव छोड़ता है जो हाओ चेन को पीछे धकेल देती है, लेकिन हाओ चेन का हौसला नहीं डगमगाता। वो अपनी पूरी एनर्जी को बढ़ाते हुए कहता है, ध्यान से देखो। अचानक उसके
आसपास हजारों गोल्डन एनर्जी पॉइंट्स चमकने लगते हैं। हाओ चेन बोलता है, इन हजारों सालों में हमारे इटर्नल हीरोज ने यहाँ अपने प्राण न्योछावर किए थे। उनका साहस और इच्छा शक्ति आज भी जिंदा है। हमारा करेज पहले ही तुम्हारी अनंतता को मात दे चुका है। ये अबेस पहले ही इंसानियत के जज्बे से हार चुका है। अब मुझे बस उस साहस के सहारे तुम्हें हमेशा के लिए मिटा देना है। वो हजारों सालों से जमा हुई साहस एनर्जी के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी उन सभी इटर्नल हीरोज की स्पीड एक एक करके प्रकट होने लगती है। वो कहते हैं, ये लड़का वाकई विनम्र है और सबकी मदद करने का जज्बा रखता है। वो सब अपनी पूरी एनर्जी हाओ चेन के साथ मिलाने लगते हैं। अब वहाँ 10 नाइट्स मौजूद थे। हर कोई हाओ चेन के साथ मिलकर एक फियर्स स्लैश करने को तैयार था और अब हाओ चेन ने उन सभी नाइट्स की मदद से एक परफेक्ट सील बना ली थी। पूरी जगह तेज लाइटनिंग एनर्जी से चमक उठती है। अब वुशांग भी खड़े हो जाते हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, ये लड़का वाकई कमाल का है। अफसोस मैं इसका नाम तक नहीं पूछ पाया, पर मुझे खुशी है कि मैंने इसका साथ दिया। वो अपने पास मौजूद स्टार क्राउन हाओ चेन को सौंप देते हैं और उसी पल हाओ चेन का क्राउन 3 स्टार क्राउन में अपग्रेड हो जाता है। अब उसकी बॉडी इग्नाइट होने लगती है। हाओ चेन के भीतर की एनर्जी पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। वो सभी इटर्नल हीरोज की इटर्नल अनडाइंग स्वॉर्ड इंटेंट को एक्टिवेट कर लेता है। सबके साथ वो अपनी तलवार उठाता है और सब एक साथ एक फियर्स स्लैश करते हैं। वो वार इतना ताकतवर था कि उसने पूरे अबेस को 2 हिस्सों में काट दिया। ठीक उसी समय डेथ अरीना में लॉर्ड जिंगयू अपने वाइट स्लेश से आनान पर हमला करता है। अबेस के खत्म होने की वजह से आनान की शक्ति टूट जाती है और वो मारा जाता है। यही वजह थी कि जिंगयू से हरा सका, क्योंकि अबेस को हाओ चेन ने खत्म कर दिया था। दूसरे अरीना में चल रही लड़ाई में भी असेसिन्स और नाइट्स जीत चुके थे। पूरे मानव जगत में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन उसी वक्त वुशांग की बॉडी धीरे धीरे धूल में बदलने लगती है। वो मुस्कुराते हुए मिट जाते हैं। हाओ चेन उनकी ओर देखता है और कहता है, आज के बाद से मानवता को अबेस की रखवाली की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने क्राउन को देखकर आगे कहता है, मैं सीनियर वुशांग और बाकियों की इच्छा शक्ति और ताकत की मदद से इस अबेस को काटने में सफल हो पाया हूँ और मुझे ये 3rd स्टार क्राउन मिला है और इस 3rd स्टार को करेज स्टार कहा जाता है। लेकिन तभी हाओ चेन की तलवार से एक ड्रॉप नीचे गिरने वाली थी कि समय अचानक थम जाता है। वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उसमें से बाहर आता है ऑस्टिन ग्रिफिन, जिसे हमने पहले भी देखा था। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। वो कहता है, मेरी नजर में ये अबेस बस एक धुंधली रोशनी थी, लेकिन इसके अंदर सुप्रीम डिस्ट्रक्शन पावर भी छिपी थी। फिर भी तुमने इसे संभाल लिया। वाकई भाई, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, तुम कमाल के हो। वो आगे बढ़कर वहाँ मौजूद सारी पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अंदर समा लेता है। फिर हाओ चेन के पास जाकर कहता है, मैं खुद तुम्हें ये स्टार क्राउन पहनाना चाहता हूँ। वो क्राउन उठाकर हाओ चेन के माथे पर रख देता है और कहता है, हमारी मुलाकात अब पाथ ऑफ गॉडहुड पर होगी, जहाँ तुम सच में भगवान बनने की राह पर चलोगे। और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। समय दोबारा चलने लगता है। हाओ चेन कुछ पल के लिए स्तंभ खड़ा रहता है। उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पाता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आबाओ अपने सारे डीमंस की हार से बुरी तरह गुस्से में था। वो गुस्से से कहता है, लानत है, हम इंसानों से एक के बाद एक हार रहे हैं और इसकी वजह है वो हाओ चेन, क्योंकि उसने पूरे अबेस को साफ कर दिया है। अब हमें नहीं पता कि उसका अगला कदम क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि उसकी चाल से मेरा स्टार डोमेन डेथ अरीना जरूर प्रभावित होगा। हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। तुम्हें तुरंत 4th राउंड को खोलना होगा और इस डेथ अरीना के मैचों में उन सभी लोगों को लाओ जिनसे हाओ चेन को सबसे ज्यादा लगाव है। वास्गो उसकी बात मान लेता है। वो अपनी डार्क एनर्जी फैलाता है और चुन लेता है वांग, जियांग, लिन, ली शेन, शेन इन और फेंग लिंगर को। ये सभी अब अगले राउंड में भाग लेंगे। आबाओ मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छा, अब एक साथ 5 बैटल्स होगी जहां एक साथ 10 फाइटर्स लड़ेंगे। मैं इस डेथ मैच को क्लाइमेक्स तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जब हाओ चेन अपने अपनों को मरते हुए देखेगा तो पूरी तरह टूट जाएगा। वास्गो कहता है, मैं ग्रैंड प्रोफेंसी का इस्तेमाल कर रहा हूं और लूसी स्ट्रॉम में से एक को डिलीट कर रहा हूं। इससे असली भाग्य में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इन सब की मौत ठीक वैसे ही होगी जैसे मैंने तय की है। अब 5 अरीना खुल चुके थे। पहले अरीना में वांग और उसके साथ 4 नाइट्स थे। दूसरे अरीना में जियांग और लिंगर थे। तीसरे अरीना में लिन और ली शिन। चौथे अरीना में शेनिन मौजूद थी और अब बारी थी अगले ट्रायल की, जो था डेथ ऑफ स्टार ट्रायल। आबाओ ठंडी
अपनी मुस्कान के साथ कहता है तो आओ लोंग हाओ चेन, देखते हैं अब तुम क्या कर सकते हो। अब सीन बदलता है, हाओ चेन उस बेस एंट्रेंस पर पहुंच चुका है जहां ये वुशांग की तलवार भी बाकी तलवारों के साथ आ मिली थी, वो तलवारें जो शहीद हो चुके इटर्नल हीरोज की थी। हाओ चेन भावुक होकर कहता है आप सभी सीनियर्स की यह तलवारें हम इंसानों के साहस की निशानी है, एक मोन्यूमेंट की तरह खड़ी है तलवारें हमारे साहस और बलिदान को बयां करती है। मैं हमेशा उसी स्वॉर्ड ऑफ करेज का इस्तेमाल करूंगा जो आपने मुझे सिखाई थी और इस स्टार डोमेन में मौजूद हर एक डेमन जाति को पूरी तरह समाप्त कर दूंगा। उसी वक्त शेन की आवाज हाओ चेन के भीतर गूंजती है, हाओ चेन तुम कैसे हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। हाओ चेन आगे बढ़ते हुए मन ही मन में कहता है मैं अब स्टार डोमेन के सेंटर की ओर जा रहा हूँ ताकि तीसरे इटर्नल हीरो को खो सकूं और फोर्थ स्टार क्राउन को प्राप्त कर सकूं, इसीलिए तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।